हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे डेफिनेशंस। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज हमने करनी है 1.8 उससे रिलेटेड जो है डेफिनेशंस हैं। तो आज के पूरे इस लेक्चर में मैं आपको डेफिनेशंस करवाऊँगी। तो हमारे पास डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो आ जाती है किसकी, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या है? द वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, सेट को जब हम पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके रिलेशनशिप्स को एंड देयर रिलेशनशिप, क्या मत कौन से इनके सर्कल, ओवल्स, और इसमें क्या यूज होते हैं, सर्कल, ओवल्स एंड रेक्टेंगल्स आर यूज टू मेक अ वेन डायग्राम। रेक्टेंगल क्या शो करता है? रेक्टेंगल इज यूज टू शो द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जो बड़ा सेट होगा हम उसको यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सर्कल्स और ओवल्स, सर्कल बना लिए जाएं या ओवल्स बना लिए जाएंगे, आर यूज टू शो द सेट अंडर कंसिडरेशन, जिनके बारे में जो इसके सबसेट्स होते हैं वो हम इन द फॉर्म ऑफ सर्कल या इन द फॉर्म ऑफ ओवल हम शो करते हैं इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक हो गया। इसमें यूनिवर्सल सेट जो है ना वो यूज़ हुआ हुआ है वर्ड। तो यूनिवर्सल सेट होता है क्या है, यहाँ आप देखें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, ये आपके पास जो डेफिनेशन है ये पेज नंबर 33 पे है। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है? अ सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट विच हैज़ ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, ये वो यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, अंडर कंसिडरेशन। इट्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, यू के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 8। देन यूनिवर्सल सेट यू क्या होगा, 1 से लेकर अगर मैंने 8 तक लिखी है तो ये ए और बी इसके सबसेट होंगे और यू जो है वो क्या कहलाएगा, इनका यूनिवर्सल सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सबसेट। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसेट। सबसेट क्या होता है? इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए are also the element of set B, then set A is called the subset of set B। यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट है सेट ए के अगर सेट बी के अंदर मौजूद होंगे तो हम बोलेंगे कि सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, सेट बी का। ठीक है, और इसको ये क्या है, ये इसका सिंबल है किसका, सबसेट का। ठीक है, और इसको बोला क्या जाता है, इज आ सबसेट ऑफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए में है 1 2 3, बी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देखें सारे एलिमेंट जो ए के हैं ना 1 2 3 वो सारे बी में शामिल हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि सेट ए, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयरफॉर हम सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब हम सिंबल डाल देंगे सबसेट का तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कि ए इज अ, इसको हम बोलेंगे कैसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सुपरसेट, if a set A contain all the element of set B, then set A is a superset of set B and we can write it as A is a superset of B। ठीक है, जब सेट A के अंदर सारे के सारे B सेट के एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक है, सेट ए में सारे के सारे बी सेट के एलिमेंट्स मौजूद हों तो ए क्या होगा, सुपर सेट होगा किसका, सेट बी का। जैसे एग्जांपल में ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये ए कॉमा बी कॉमा सी सेट ए के अंदर मौजूद है। ठीक है, एक एलिमेंट नहीं है ये सेट ए के अंदर, कौन सा वाला, ये सेट बी में नहीं है, कौन सा, ये डी। तो इसलिए जो सेट ए होगा वो सेट बी का क्या कहलाएगा, सुपर सेट, बट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं तो बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए बट सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी। वी कैन रीड इट एज ए कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देयरफॉर सिंबॉलिकली लिखा जाएगा ए, इसमें ओपन होगा इसकी तरफ, सिंबल जो है ना ये जो हमने डाला है ये यू की तरह से, इस तरह से हमने डाला है, तो ये ओपन होगा ए की तरफ जो आपका सुपर सेट होगा। ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी और ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी। देर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अच्छा यहाँ रिमेंबर में देख लें कि हमारे पास है दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है वो अपने ही सेट का सबसेट होता है। और एक और सबसेट है जो हर सेट का होता है, वो कौन सा है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो है ना ये आपके पास एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसेट की टाइप्स, देख लेते हैं कितने टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट। सबसे पहले प्रॉपर सबसेट ले लेते हैं। अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी
if all the element of set A contain in the set B, but at least one element of the set B is not an element of set A. तो सेट ए प्रॉपर सबसेट है बी का कब, जब सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट जो है सेट बी में मौजूद हों, लेकिन कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए सेट बी का जो सेट ए में मौजूद ना हो। तब क्या कहलाएगा, सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसको जब हम सिम्बॉलिकली लिखेंगे ना, तो सिर्फ हम ये सिंबल डालेंगे, ये जो इस तरह से ये यू फॉर्म में डाला हुआ है ना, सेट ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी, इसके नीचे हम ये इक्वल वाला जो सिंबल डाल रहा था ना सबसेट में, वो हम नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में नहीं है, कुछ जो है वो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, वो सेट ए के कुछ है, बाकी एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ बी के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं है। उसको कैसे रीड करेंगे हम, कि सेट ए कंटेन, then all the elements of set A contain in set B, but set A does not contain all elements of set B. So set A is a proper set of set B और A is a proper subset of set B. Next आ जाता है improper subset. Improper subset क्या होगा? If A is a subset of B and B is a subset of A. यानी A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हों और B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद हो, तो ए और बी जो है वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि उसमें नहीं है या इसमें नहीं है, सारे ए के एलिमेंट बी में होंगे और बी के एलिमेंट जो सेट ए में होंगे, तो वो एक दूसरे के जो है वो सबसेट होंगे और इनको कहा जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ये जो जैसे ये यू डला हुआ था और इसके नीचे लाइन, तो इसको बोलेंगे ए इज improper set subset of B and it read as set A is an improper subset of set B। जैसे एग्जांपल में A है 0246 और B है 4620, तो इनकी आपने पोजीशन एलिमेंट्स की चेंज कर दी है तो सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि सेट ए बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, इसलिए सेट ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई। या हम इस तरह से बोलेंगे सेट ए एंड सेट बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होगा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सेट ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, इसको हम राइट कैसे करेंगे, ये जैसे हम एरो का साइन डालते हैं दोनों साइडों पे, ये जो हमने एरो का साइन डाला, ए इसको बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो तादाद है, एक में भी 5 है और बी में भी 5 है, दोनों की तादाद क्या है, 5 है, सेम है। यानी कि जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स क्या होंगे, सेट ए एंड सेट बी कंटेन सेम एलिमेंट्स। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सेम एलिमेंट्स। टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। यानी कि उनमें जो एलिमेंट्स है ना वो एक जैसे होने चाहिए। इक्विवेलेंट में तो हमने ये कहा था कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि इनकी तादाद सेम हो, बट इक्वल सेट्स में आपके पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट बी में भी होना चाहिए, उनकी जो है पोजीशन चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ए है 2 3 5 7 9 और बी है 5 2 7 3 9, पोजीशन चेंज होंगे लेकिन एलिमेंट्स दोनों के सेम है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, सेट ए एंड सेट बी हैव द सेम एलिमेंट्स, सो सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट जो है ना, ये भी आपने याद रखना, ये भी आपका एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जा सकता है। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट सेट्स। ठीक है, इक्वलेंट सेट्स होगा, ठीक है, उनकी तादाद सेम होगी, लेकिन इक्वलेंट सेट्स में और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या, कौन से सेट्स होते हैं, when two or more sets are said to be disjoint set. Two or more sets are said to be disjoint if they do not have common elements. तो सिंपली अगर हम कह लेंगे टू सेट्स हैविंग two sets are said to be two sets are said to be disjoint set if there is no common element between them, कि दो ऐसे सेट जिनमें
कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, जब हम उनका इंटरसेक्शन लें तो उनमें कोई भी आपके पास कॉमन एलिमेंट ना आए, नल सेट आंसर आए, तो दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ले लेंगे ओवरलैपिंग सेट। टू और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स होंगे जब उसमें क्या होगा, एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तो वो ओवरलैपिंग सेट होंगे। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, लेकिन कोई एक भी हो जाता है ना तो वो ओवरलैपिंग सेट हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 और बी इज इक्वल टू 3 4 6 9 आर ओवरलैपिंग सेट बिकॉज दे हैव 3 and 9 कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आज मैंने ना आपको सारी डेफिनेशंस करवाई हैं जिसमें वेन डायग्राम, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इक्वलेंट सेट, इक्वल सेट्स, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इक्वल एंड इक्वल सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, ये आपको पता होने चाहिए कि ये सारे के सारे सेट्स और इनके रिलेशंस आपस में क्या हैं। और साथ साथ विर्द करते रहना है किसका, रब्बे ज़िदनी इल्मा का। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।